नमस्कार दोस्तों। बात साल 1962 के भारतीय चीन युद्ध की है। चीनी सैनिकों ने अपना सबसे पहला निशाना अरुणाचल प्रदेश के किबिथु गांव को बनाया था। 21 अक्टूबर 1962 की रात में अचानक से 300 से अधिक चीनी सैनिकों ने भारत की चौकी पर गोलीबारी शुरू कर दी। उस वक्त इस क्षेत्र में भारतीय सेना की 6 कुमाऊं रेजिमेंट तैनात थी। हालांकि वे संख्या में बहुत कम थे, फिर भी वे चीनियों से बहुत बहादुरी से लड़े और उन्होंने 60 से 70 चीनी सैनिकों को मार गिराया। इसमें 4 भारतीय सैनिक भी शहीद हुए थे। इसमें वीर चक्र से सम्मानित नायक बहादुर सिंह भी शामिल थे। इस क्षेत्र में हमारी कमजोर स्थिति होने के कारण चीनियों ने यहां पर कब्जा कर लिया था। हालांकि युद्ध खत्म होने के बाद 1962 में ही भारतीय असम राइफल ने इस क्षेत्र पर फिर से अपना कब्जा कर लिया और आज यह भारत का अभिन्न अंग बन चुका है, जो चाइना से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, चीन हमारा सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक पड़ोसी देश है, जो कि गले लग करके पीठ में खंजर घोंपने का काम करता है। चीन के साथ हमारी लगभग 3500 किलोमीटर की सीमा रेखा है, जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है और इस सीमा रेखा को सुरक्षा देती है हमारी आईटीबीपी और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। चीन की सीमा से सटे हुए गांव हाईली सेंसिटिव एरिया है, खासकर नॉर्थ ईस्ट में आने वाले गांव, क्योंकि इस क्षेत्र में चीन लगातार घुसपैठ कर रहा है और इस पर अपना कब्जा जमाने में लगा है। जरूरत न केवल भारतीय सैनिकों की है, बल्कि इस क्षेत्र में बसे हुए गांव और गांव के लोगों की भी है, जिन्हें दशकों तक अनदेखा रखा गया। इनकी बुनियादी जरूरतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि भारत सरकार ने इस दिशा में अब एक बड़ा कदम रखा है, जिसे नाम दिया गया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जिसके तहत भारत अब अपनी सीमा को सुरक्षित करने में लगा है। तो क्या है यह वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, आज के इस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों, हालिया में भारत सरकार ने चीन की सीमा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सटे हुए गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को शुरू किया है। इसके तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख के 19 जिलों के 2967 गांव को चुना गया है। सबसे पहले इस प्रोग्राम के तहत 662 गांव को डेवलप किया जाएगा। इसमें अकेले 455 गांव अरुणाचल प्रदेश से हैं और इसी में से एक है किबिथु। दोस्तों, दशकों तक यह क्षेत्र विकास से वंचित रहा है। यहाँ बिजली, पानी, सड़कें, स्वास्थ्य और इंटरनेट जैसी बेसिक सुविधा भी न होने के कारण यहाँ से बड़ी तेजी से लोगों का पलायन हुआ है। सीमा से सटे हुए गांव में बढ़ता पलायन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इसी के चलते इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यहाँ से लोगों के पलायन को रोकना और चीन की विस्तारवाद नीति को चुनौती देना है। भारत सरकार ने इस प्रोग्राम के लिए 4800 करोड़ का फंड रखा है। इसमें से 2500 करोड़ रुपए सिर्फ सड़कों के निर्माण के लिए है। इस प्रोग्राम के जरिए गांवों को कई सुविधाएं दी जाएगी। सभी गांव को मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा, जो हर मौसम में काम आएगी। गांव में पाइपलाइन के जरिए पीने योग्य पानी पहुंचाया जाएगा। 24 घंटे बिजली की सप्लाई की जाएगी, जिसमें सोलर तथा विंड एनर्जी के प्लांट लगाए जाएंगे। साथ ही इंटरनेट कनेक्टिविटी हॉस्पिटल्स और अन्य वेलनेस सेंटर भी बनाए जाएंगे। दोस्तों, भारत के अन्य क्षेत्रों के जैसे ही इस क्षेत्र में भी पलायन का एक मेजर रीजन लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम के तहत मधुमक्खी पालन, कृषि, हैंडक्राफ्ट, स्थानीय सामानों की बड़े बाजारों तक पहुंच, पर्यटन के लिए गाइडों की ट्रेनिंग, साथ ही पर्यटकों के लिए होम स्टे की सुविधा भी बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक की ट्रेनिंग देने के लिए बड़े बड़े सेंटर खोले जाएंगे। किबिथु की वर्तमान जनसंख्या 2000 से भी कम है। इनमें से भी कई परिवारों के सदस्य कई बड़े शहरों में जाकर के बस चुके हैं। इसी के तहत इस प्रोग्राम का एक मेजर उद्देश्य इन सभी लोगों को फिर से गांव में बसाना है। दोस्तों, भारत और चीन की लगभग 3500 किलोमीटर की सीमा रेखा है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। ये LAC 3 सेक्टर में डिवाइड है। पश्चिमी सेक्टर यानी लद्दाख, जो कि 1597 किलोमीटर लंबी है। मध्य सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जो कि 545 किलोमीटर लंबी है। और पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जो कि 1346 किलोमीटर लंबी है। स्ट्रेटजी और सिक्योरिटी के हिसाब से LAC से सटे हुए गांव में अच्छी खासी आबादी का होना बहुत जरूरी है। चीन इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। इसी के चलते उसने लाख के पास कई मॉडल ग्रामीण विकास किए हैं। ज़ियाओकांग गांव में चीन गरीब हान लोगों को बसा रहा है। इन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2017 में इन दोहरे उपयोग वाले गांव को बसाने का आदेश दिया था, यानी कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोग आम नागरिक के साथ साथ सैनिक का भी काम करेंगे। इन गांव को चीन की सेना अपने डिफेंस पोस्ट के तौर पर इस्तेमाल करती है।
सितंबर 2021 में पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया गया था, चीन ने अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले में एक गांव बना लिया है और यहां सेना की चौकी भी बना रखी है। ऐसे में जरूरत है कि हमारे भारतीय लोग भी इन सीमावर्ती गांव में बसे रहें, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग हमारे आंख और कान हैं, जो कि चीन की हर चाल पर अपनी नजर रख सकते हैं। और अगर यहाँ पर हमारी आबादी अच्छी खासी होगी तो चीन भी अपना दावा इस क्षेत्र में नहीं पेश कर सकता। लेकिन यह लोग यहाँ पर बसे रहें, इसके लिए जरूरत है इन्हें बेसिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की और इन्हें रोजगार देने की। वाइब्रेंट विलेज के तहत डेवलप होने वाला किबिथु पहला गांव होगा। हालांकि कि इसी तरह का ही एक प्रयोग छोटे पैमाने पर भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के काहो में किया था। काहो किबिथु के नॉर्थ में 2 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। इसके भी रिजल्ट बहुत शानदार आ रहे हैं। अरुणाचल सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय और भारतीय सेना के साथ मिलकर के भी राज्य की सीमा से लगे हुए गांव को डेवलप करने के लिए इसी तरीके के कई एक्शन प्लान तैयार किए हैं। कुरुंग कुमे जिले में LIC से लगे दामिन में भी ऐसा ही प्रोग्राम चलाया गया था। इसके बाद अब यहाँ पर पूर्व में पलायन कर चुके लोग वापस गांव आ रहे हैं। उम्मीद है भारत सरकार का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी बॉर्डर एरिया में बसे हुए इन गांव को डेवलप करने और वहां पर रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में काफी मददगार साबित होगा और चीन जैसी गंदी मानसिकता वाले देश के मंसूबों को नाकामयाब करने में भी हमारी मदद करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अब हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।